हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्पार्क एकेडमी। चलिए आज हम रियल नंबर के प्रैक्टिस सेट 2.2 को यहाँ पर करेंगे। तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं बेटा, रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर के रिलेशनशिप में। तो जैसे कि अगर आपको प्रैक्टिस सेट 2.2 में आपको पहला क्वेश्चन दिया है, मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर से उसे समझाता हूँ। वहाँ पर जैसे मैंने 2 + √3 एक ऐसा नंबर लिया है, 2 + √3 आपको ये शो करना है, शो दैट, आपको ये प्रूफ करना बेटा। आपको यहां पे मैं लिख देता हूं, शो दैट 2 + √3 इज अ इरैशनल नंबर। आपको ये प्रूफ करना है कि 2 + √3 एक इरैशनल नंबर है। तो जैसे अगर मुझे किसी चीज को प्रूफ करना है कि कोई चीज रैशनल है या इरैशनल है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसका उल्टा एज्यूम कर लेते हैं। जैसे कि अभी मुझे आपको बताना है कि देयर इज अ लाइट। आपको ये साबित करना है कि वहां पे रोशनी मौजूद है, लाइट वाली रोशनी। हाँ, देयर इज अ लाइट। तो अब आप उसे कैसे प्रूफ कर सकते हो? तो आप ये एज्यूम कर लो कि मान लो कि वहां पे रोशनी नहीं है। अगर वहां पे लाइट नहीं होगा तो क्या होगा बेटा? डार्कनेस होगा, अंधेरा होगा। और अगर आपने ये माना कि देयर इज अ डार्कनेस और देयर इज अ डार्क, वहां पे अंधेरा है, अंधकार है, और ये बात आप साबित नहीं कर पाए, तो अल्टीमेटली क्या प्रूफ हो जाएगा? देयर इज अ लाइट, वहां पे रोशनी है। क्योंकि अंधेरा आपने एज्यूम किया और आपने इस बात को साबित नहीं किया कि वहां पे अंधेरा है, तो अल्टीमेटली वहां पर क्या होगी? रोशनी होगी, वहां पे लाइट होगी। तो आइए इसी हिसाब से इसको सॉल्व करते हैं उस प्रिंसिपल पर। तो सबसे पहले मैं एज्यूम कर लेता हूं, लेट 2 + 3 इज अ कॉन्ट्राडिक्टरी, मतलब इसका ऑपोजिट। इरैशनल का ऑपोजिट क्या हो जाता है? रैशनल हो जाता है। 2 + √3 इज अ रैशनल नंबर। ये मैंने माना कि 2 + 3 एक रैशनल नंबर है। हालांकि मुझे ये साबित नहीं करना है, लेकिन अगर मैं ये साबित कर दिया और अगर मैं इसको प्रूफ करने में असफल हो गया या सक्सेस नहीं हुआ, तो अल्टीमेटली 2 + 3 क्या हो जाएगा? मेरा एक इरैशनल नंबर हो जाएगा, और वही आपको प्रूफ करना है। अब आपको पता है कि रैशनल नंबर जो होता है हम उसको किस फॉर्म में लिखते हैं? P/Q। तो अगर मैं 2 + 3 को P/Q फॉर्म में नहीं लिख सकता हूं? आपने प्रैक्टिस सेट 1.1 में किया होगा ना बेटा, वहां पर आपने डेसिमल्स को और बहुत टर्म को P/Q के फॉर्म में लिखा था। सो ये मैंने क्या एज्यूम किया, और P/Q क्या होता है? एक रैशनल नंबर होता है। यार आप प्रैक्टिस सेट 1.1 पर जाकर देखना, अगर मैं इसको एज्यूम करता हूं इट इज माई रैशनल नंबर, तो एक रैशनल नंबर दूसरे रैशनल नंबर से इक्वल हो सकता है। ये पूरा रैशनल नंबर इस पूरे रैशनल नंबर से इक्वल हो जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, देखो, अब इसमें आप एक चीज नोटिस करना, 2 एक रैशनल नंबर है, कांस्टेंट टर्म है, बट √3 क्या है बेटा? एक √3 जो है एक इरैशनल नंबर है। √3 एक इरैशनल नंबर है। आप इसका फैक्टर निकालोगे तो आपको डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग टर्म मिलेगा। तो मैं क्या करूंगा, 2 को यहां ड्रैग कर लेता हूं। √3 इज इक्वल टू P/Q -2। ठीक है। अब आपको क्या दिख रहा है यहां पर कि ये जो √3 अकेला बचा है ये एक इरैशनल नंबर है, और जबकि मेरा जो राइट हैंड साइड है ये पूरा का पूरा रैशनल है। तो क्या कभी एक इरैशनल नंबर किसी रैशनल नंबर से इक्वल हो सकता है? द आंसर इज नो। द आंसर इज नो। तो यानी आपका ये जो एज्यूम किया हुआ स्टेटमेंट गलत हो गया, क्योंकि इन दिस इक्वेशन आपको ये स्टेटमेंट लिखना है। इन दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन में, इन दिस इक्वेशन द लेफ्ट हैंड साइड इज irrational and my right hand side is a rational number, is a rational
number. So therefore, so this is contradictory. मतलब मेरा जो मैंने संभावना ली थी, जो मैंने पॉसिबिलिटी ली थी कि मान लो कि ये रैशनल नंबर है, वो एक कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया. Therefore 2 plus root 3 is a irrational number. बस ऐसे ही आपको ये सॉल्व करना है. ठीक है, प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट. आप क्या करेंगे, अभी क्वेश्चन नंबर 1 में देखेंगे तो यहाँ पे प्लस की जगह वहां इनटू है. जैसे यहाँ पर 4√2 दिया हुआ है, ये अब एग्जाम्पल नंबर नहीं, ये प्रैक्टिस सेट आपका 1 है. जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना बेटा, वो सेम इसकी तरह है. तो जहां 2 + 3 है वहां आपका कुछ 5 समथिंग है, एक सेकेंड, 3√5 है. तो ये आप कर लेना. उसके इस केस में हमने 2 को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट किया था क्योंकि 2 कांस्टेंट टर्म था. इसमें हम 3 को कांस्टेंट राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे और √5 इररेशनल हो जाएगा. बाकी सारा स्टेप्स आपका सेम एज इट इज आएगा. अब यहां पर आप क्या करेंगे, लेट 4√2 इज अ रैशनल नंबर आपने एज्यूम कर लिया. ठीक है, तो अब ये जब रैशनल नंबर हो गया तो 4√2 इज इक्वल टू P/Q. अब यहाँ पे ये इंटू के फॉर्म में बेटा, यहाँ जाके क्या होगा, डिवाइड. सो √2 इज इक्वल टू P/Q डिवाइड बाय 4. और ये सारा का सारा मेरा क्या है, रैशनल, और मेरा लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गया, इररेशनल. हेंस in this given equation, in this equation my left hand side is irrational. My left hand side is irrational क्योंकि √2 एक irrational number है. Left hand side irrational and right hand side is rational. Right hand side is rational. So this is contradictory. मतलब जो मैंने ये assume किया है स्टेटमेंट, ये इस स्टेटमेंट से मैच नहीं करता, ये इसका contradictory हो गया. So therefore my 4√2 is a rational number. इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 1, 2 करना है. थर्ड क्वेश्चन जब भी क्लास स्टार्ट होगा मैं आपको तब कराऊंगा क्योंकि उसमें कंस्ट्रक्शन है, उसके लिए डिवाइडर स्केल की ज़रूरत पड़ेगी जो कि मेरे पास है नहीं, तो मैं आपको करा नहीं सकता. मैं आपको डायरेक्टली लेकर आता हूं क्वेश्चन नंबर 4 पे. चलिए आप प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं जब तक क्वेश्चन नंबर 4 लिख देता हूं. ओके स्टूडेंट, कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 4. यहां पर आपको क्या दिया है, 2 टर्म, राइट एनी 3 रैशनल नंबर. आप बिटवीन द 2 नंबर्स आपको 2 नंबर दिया है, इन 2 नंबर के बीच के आपको रैशनल नंबर्स लिखने हैं. कितने, एनी 3, कोई भी 3 रैशनल नंबर. जैसे अगर मैंने आपसे मैं एग्जांपल के तौर पे आपको नंबर देता हूं 2 and 10. सो 2 से 10 के बीच के रैशनल नंबर क्या हो सकते हैं, 3, 4, 5. हो गए. बस ऐसा ही करना है आपको. लेकिन ये थोड़ा सा यहां पर ये ट्रिकी होने वाला है. वेयर इज माय डस्टर. यहां पर ये थोड़ा सा ट्रिकी होने वाला है क्योंकि आपको पॉजिटिव और नेगेटिव में दिया हुआ है. अगर मैं आपको बोलूं -4 and 2, इसके बीच में आप मुझे कोई 3 रैशनल नंबर लिख के बताओ. तो सबसे पहले आप क्या करोगे, नंबर लाइन प्लॉट कर लो. ये 0 होता है, ये 1 होता है, ये 2, ये 3 है ना. राइट हैंड साइड पॉजिटिव जाता है और लेफ्ट हैंड साइड क्या जाता है, नेगेटिव. ठीक है, अब मुझे कहां से, ये -4 से लेके ये 2 के बीच के कोई भी 3 रैशनल नंबर लिखने हैं. तो बड़ा आसान हो गया ना, -3, -2, -1, एनी 3. आपको कोई भी 3 रैशनल नंबर उन 2 नंबर के बीच का फाइंड करके लिखना है. दैट्स इट. बस इसमें ट्रिकी क्या है कि आपको थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना होगा. जैसे यहाँ आपको दिया 0.3 एंड 0.5. तो अगर आप एक नंबर स्केल लेते हैं, मान लो यहाँ पर आप क्या आ गया 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, ऐसा चलेगा बेटा. और यहाँ पर आपका आएगा -0.1, -0.2, -0.3 और ये नंबर बढ़ा जाएगा, -0.4, -0.5. तो आपको किससे किसके बीच में मांग रहा है ये 3 नंबर,
माइनस 0.5 से लेके 0.3, ये 2 टर्म नंबर दिए हुए हैं। तो आप ऐसा लाइन बना के करोगे, आपसे मिस्टेक कभी नहीं होगा। तो अब देखो यहाँ कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6, कितने सारे नंबर है। आपको कोई भी 3 लिखने हैं तो क्या लिख लेंगे, -0.4 -0.3 -0.2 हो गया। Isn't it? बड़ा आसान है, बस इस तरीके से करना है। तो ये आपका पहले का आंसर हो गया। ठीक है, चलिए दूसरे आंसर की तरफ बढ़ते हैं। आप चाहो तो इसको कॉपी कर सकते हो। दूसरा क्वेश्चन दिया है, एक चीज आपको हमेशा याद रखना बेटा। अब देखो ये डेसिमल के बाद यहाँ एक ही डिजिट है, यहाँ डेसिमल के बाद कितनी डिजिट्स है, 2 डिजिट है ना बेटा। तो वो तो उसमें अगर आप इसको ऐसा लिखोगे -2.3 0 ले लो, क्योंकि देखो 0 लेने से क्या होगा, 3 बिकम 30। ठीक है, और दूसरा टर्म क्या है इसका नंबर, -2.33। तो अब आप एक चीज नोटिस करो, 2.30 से लेके 2.33 के बीच में कितने टर्म आएंगे बेटा, 2 ही आएगा ना, -2.31 -2.32 और फिर 33। तो आपको 3 डिजिट मिले कहाँ, आपको इन दोनों के बीच में। देखो मैंने 0 क्यों लिया, क्योंकि जब तक यहाँ डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, 2, तो मेरे पास भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट होना ही चाहिए। तो जब 2 डिजिट लेता हूं फिर भी मेरा नहीं बन रहा है, तो क्या करेंगे, अब आप 3 डिजिट ले लीजिए। तो 3 डिजिट के लिए क्या करेंगे हम, 3 डिजिट के लिए मुझे यहां भी 0 बढ़ाना होगा और यहां भी 0 बढ़ाना होगा। अब आप देखिए आपका कैसे 3 डिजिट नंबर निकलता है। अब ये कितना हो गया आपका, 2.300 से लेकर कहां तक जाना है, 2.330। यानी यहां सिर्फ मांग 3 रैशनल नंबर की है, पर आपको 30 रैशनल नंबर मिल गए। तो कोई भी 3 पहले लिख लीजिए, -301 -2.302 -2.303। इस तरीके से आपके 3 रैशनल नंबर आपको इन दोनों नंबर के बीच के मिल गए। ठीक है, खाली आप 0 ही एज्यूम कर सकते हो, याद रखना। यहां आ जाइए, 5.2 से लेकर 5.3 तक बताइए। सो 5.2 के बाद 5.3 आ जा रहा है, तो इन दोनों के तो बीच में ऐसे कोई नंबर मिल नहीं सकता। तो जब नंबर नहीं मिलेगा तो मैंने कहा आपको आप 0 ही बढ़ा लो। देखो नाउ 2 बिकम 20 एंड दिस 3 बिकम 30। अब आपको 5.20 से लेकर 5.30 के बीच में 3 नंबर चाहिए। तो 20 से 30 कितने नंबर आएंगे, 5.21 5.22 5.23 24 25 10 नंबर आपको मिल गए। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे, 5.21 5.22 5.23। इस तरीके से आपका ये भी सॉल्व हो गया। लास्ट में आते हैं यहाँ पर, अगेन ये नेगेटिव साइड का है, तो इसमें भी 4.5 दिया हुआ है, यहाँ भी 4.6 दे रखा है। तो 4.5 के बाद डायरेक्टली 4.6 आ जाता है। तो क्या करेंगे, आपको करना कुछ नहीं है, बस 0 एज्यूम कर लो, एक 0 यहाँ भी एक 0 यहाँ भी। अब ये कितना हो गया, 4.50 से लेकर 4.60, बहुत सारे नंबर हो गए, -4.51 -4.52 -4.53। और इस तरीके से आपके सारे सम्स सॉल्व हो जाएंगे। सो यहाँ पर मैं प्रैक्टिस सेट 2.2 मैंने कंप्लीट कर दिया है, एक्सेप्ट क्वेश्चन नंबर 3, वो मैं क्लास रीओपन होने के बाद ही आपको करा सकता हूँ। तब तक आप मेरे साथ स्लोली एक एक प्रैक्टिस सेट डेली बेसिस पे करते रहिए। आज के सेशन के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने अगले सेशन में।